नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुधीर सैनी टेक में। और आज हम जानने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। क्या होती है इनपुट और आउटपुट डिवाइस? इनके बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है और उसको जरूरत पड़ती है कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर डेटा का इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका आउटपुट हमें देता है। अब इन दोनों कामों को करने के लिए कंप्यूटर में डाटा का इनपुट देना और कंप्यूटर से डाटा का आउटपुट लेना, इसके लिए आपको अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत होती है। मैन कंप्यूटर के बारे में तो हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिवाइस की जरूरत होती है। एक डिवाइस होती है जिससे आप डेटा का इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। और एक डिवाइस ऐसे होती है जिससे आप डेटा का आउटपुट कंप्यूटर से लेता है, तो वो होती है आपके आउटपुट डिवाइस। अब बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की, कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइस। तो मोस्ट पॉपुलर जो आपकी इनपुट डिवाइस है वो होती है आपका कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड से हम जो भी इंटर करते हैं वह कंप्यूटर में ढेर सारी कीज होती है जिससे आप अंकीय डाटा और टेक्स्ट डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। ये जो कीबोर्ड होते हैं बहुत तरह के होते हैं। पहले आपको PS2 कीबोर्ड मिलते थे और अब USB कीबोर्ड आपको मिलते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कीबोर्ड के द्वारा डाटा का इनपुट करते हैं और अपने कंप्यूटर में भी डाटा का इनपुट कीबोर्ड के द्वारा करते हैं। दूसरे स्थान पर जो इनपुट डिवाइस आती है वो है आपका माउस। माउस के द्वारा भी आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। कंप्यूटर में ये जो डिवाइस है ये आपके कर्सर को कंट्रोल करती है। पहले ज़माने में जो ग्राफिक्स वगैरह की चीज़ें होती थी उनको टैप करने में बहुत दिक्कत होती है थी, लेकिन अब माउस की सहायता से आप कट कॉपी पेस्ट बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। तीसरी जो इनपुट डिवाइस है वो है आपका स्कैनर। यदि आप किसी टेक्स्ट को या किसी पेज को अपने कंप्यूटर में इंटर कराना चाहते हैं तो वो आप स्कैनर के द्वारा कंप्यूटर में इंटर करा लेते हैं। तो स्कैनर भी आपकी इनपुट डिवाइस में आती है। स्कैनर जैसी और भी बहुत सी डिवाइस होती है, जैसे बैंक में MICR डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है आपके चेक को रीड करने के लिए। और इसी तरीके से OMR स्कैनर का यूज किया जाता है आपकी परीक्षा की कॉपी जांचने के लिए। वो भी जो आपका डेटा है उसको कन्वर्ट कर देता है आपके सॉफ्ट डेटा में। इसके बाद जो आपका गेम का रिमोट होता है वो भी इनपुट डिवाइस है, वो भी आपके गेम में अलग अलग कमांड देता है। अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस में जो आपका सबसे पहले आता है वो है आपका मॉनिटर, जिसके द्वारा हम जो भी काम करते हैं वो सब मॉनिटर में दिखाई देता है। यदि हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो वो भी आपके मॉनिटर में दिखाई देता है। यदि हम माउस से कर्सर को इधर उधर करते हैं तो वो आपके मॉनिटर में दिखाई देता है। यदि हम वीडियो देखते हैं तो वो भी आपके मॉनिटर में दिखाई देती है। यदि आप गेम खेलते हैं तो वो भी आपके मॉनिटर में उसके ग्राफिक्स आपको मॉनिटर में ही दिखाई देते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो असली काम है वो आपका मॉनिटर ही करता है। इसके बाद में जो सेकंड आउटपुट डिवाइस है वो है आपका प्रिंटर। आप जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं वो आपके प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट होता है। यदि आप किसी फोटो को निकालते हैं तो वो भी आप प्रिंटर के द्वारा ही निकाल पाते हैं। यदि आप कोई वर्कशीट तैयार करते हैं और उसको निकालना है तो वो भी आप प्रिंटर के द्वारा ही निकाल पाएंगे। इसके बाद में यदि आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपकी साउंड आती है, या आप कोई मूवी देख रहे हैं या आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसमें जो साउंड निकलती है उसके लिए आपको जरूरत होती है स्पीकर की। तो स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस में आता है। इसके बाद में कुछ डिवाइस ऐसी भी होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। इसमें आपकी मोस्ट पॉपुलर होती है USB ड्राइव या पेन ड्राइव। इससे आप डाटा का इनपुट भी ले सकते हैं और डाटा का आउटपुट भी देते हैं। इसी तरीके से जो DVD या CD होती है उससे भी आप डाटा का इनपुट भी ले सकते हैं और डाटा का आउटपुट भी आप उससे ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।